हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी स्ट्रेटजी फॉर सीटेट 2026। हम इस वीडियो में दोनों ही पेपर, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है और कैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी को और बूस्ट अप करना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जिन भी एस्पिरेंट का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है डोंट वरी, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। आप तैयारी को कंसिस्टेंटली उसी मोटिवेशन के साथ करते रहें, आपका डेफिनेटली अगले अटेम्प्ट में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी का पढ़ना क्यों जरूरी है। पहली बात तो एनसीईआरटी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है सभी सब्जेक्ट के लिए, और इसी जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और वही अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प कराएगी पेपर में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराने के लिए। और हमें एनसीईआरटी पढ़ने पर पेडागोजी की भी समझ मिलती है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से ये चीज रियलाइज करेंगे। एनसीईआरटी दोनों पेपर के लिए पढ़ना जरूरी है, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जब आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो आपको 1st to 5th क्लास की एनसीईआरटी पे फोकस करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्पेशली फोकस करना है? ईवीएस पे, मैथ्स पे और लैंग्वेज पे। जी, जब आप एनसीईआरटी को, इन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली आपकी बनेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जब आप इस ईवीएस की बात करें तो आपको, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैंने ईवीएस को कैसे पढ़ा था, मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा था। मैंने पहले 5th की एनसीईआरटी ईवीएस खत्म की थी, देन 4th की ईवीएस खत्म की थी, देन 3rd की ईवीएस खत्म की थी। मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा था। लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मैंने अच्छे से रिवीजन किया था। और आपको मैं ये चीज बताऊं, मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स थे ईवीएस में विद पेडागोजी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली आपके भी 30 ऑफ 30 आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपको पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। आपको फोकस करना है 6 to 10th की एनसीईआरटी को। आपको मैं ये प्रेफर करूंगी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th की एनसीईआरटी को पहले उठाना है, देन 9th की एनसीईआरटी को, देन 8th की, और इसी तरह से आपको 6th तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है अगर आप साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप मैथ्स के कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं तो आपको 6th to 10th तक इसी ऑर्डर में चलना है। ये एक एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रेटेजी थी जो मैंने अपनाई थी, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। जब आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारे, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप, मैंने जैसा कि बताया, मैथ्स में आपको कंसेप्ट कब पढ़ना है, देन खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ईवीएस पढ़िए, आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़िए, देन एग्जाम्पल्स को पढ़िए। सोशल साइंस जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले फैक्ट्स को पढ़िए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और इन सब के बाद मैं यही बोलूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। इनको इग्नोर नहीं करना है। सेम लैंग्वेज के केस में आप एनसीईआरटी को जब भी पढ़े तो कैसे पढ़े? सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। दिमाग में तब ये लोड नहीं लाना है कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, हमें नहीं समझ आ रही है। आप फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस हुए, कंफर्टेबल हुए, धीरे धीरे चीजें आपको समझ आने लग पड़ेंगे। देन अपने नोट्स बनाइए, उन नोट्स को हाईलाइट कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए।
ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी को इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। नेक्स्ट, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने में या फिर इस एग्जाम के दौरान, देखिए पहले तो बच्चे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी को, बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी को रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी है। एनसीईआरटी को आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना है। ये कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहा है। आपको बच्चे क्या एक मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग, और रिवीजन पेपर से पहले आपको रिवीजन करनी है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। देखिए बच्चे जब पेपर को समय रहता है बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, सिलेबस पूरा नहीं करते हैं, और जैसे ही एग्जाम आता है, एग्जाम को 1 मंथ या हाफ मंथ रह जाता है तो बच्चे पैनिक करते हैं कि अब हम क्या करें। तो इससे बेटर है कि आप आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, अब हम इसी वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपको फाइनल स्ट्रेटेजी क्या रखनी है एनसीईआरटी में। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए आप अपने हर किसी का अपना अपना टाइम टेबल होता है, अपनी अपनी पेस होती है चीजों को समझने की। तो आप अपने डेली 2 to 3 चैप्टर्स आप डिसाइड कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है, कहां तक आपको खत्म करना है। रिवीजन पे जरूर ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अपने फाइनल एग्जाम से पहले आपको मॉक टेस्ट का देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं एग्जाम का। रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है एग्जाम का। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कैसे उस टाइम पीरियड में, गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। और रिवीजन के लिए यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी, 1-4-7। देखिए बहुत अच्छी सी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। आप जो फर्स्ट डे नोट्स बना रहे हैं, आपको फर्स्ट डे पढ़ना है, देन सेम चीजों को आपको 4th डे रिवाइज करना है, और उन्हीं चीजों को अगेन आपको 7th डे रिवाइज करना है। आप इस स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन करते हैं तो आपकी ये चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगी। आप उनको अच्छे से याद रख पाएंगे लंबे टाइम के लिए, जो कि बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। ये थी स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है और किस तरह से आपको अपने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।